हेलो फ्रेंड्स, हम लोग क्लास 12th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं जो हमें 4 अप्रैल के बोर्ड के एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समय ना व्यर्थ करते हुए हम लोग सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं जो हमारे क्लास 12th के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, फ्रिंज की चौड़ाई नापकर प्रकाश की तरंगदैर्घ्य ज्ञात करना। तो फ्रिंज की चौड़ाई हम नापकर कैसे तरंगदैर्घ्य ज्ञात कर सकते हैं? डिटर्मिनेशन ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट बाय मेजरिंग फ्रिंज ब्रीथ। देखिए, हमारे पास क्या होता है कि एक पर्दा L है और दूसरा पर्दा M है और तीसरा पर्दा N है। अब इस एक L पर्दे पर एक छोटा सा छिद्र है जहां से मोनोक्रोमेटिक लाइट मतलब एक वर्णी प्रकाश आएगा, और वो मोनोक्रोमेटिक लाइट जो है वो S1 और S2 दोनों छिद्र से निकलना शुरू होगा। तो अब हम दो हमारे पास M पर्दा है और उस M पर्दे पर जो छिद्र हैं उसे S1 और S2 के नाम से डाल दिया गया है, और उसके सामने जो M पर्दा है उसका एक पॉइंट P ले लिया गया है। हम जानते हैं कि यही पॉइंट P पर हमको क्या फ्रिंजें बनना चालू होंगी। तो अगर हम S1 से आने वाली लाइट P पर पड़ती है और S2 से आने वाली लाइट P पर पड़ती है, जहां S1 और S2 के बीच की हमने दूरी क्या ले रखी है? D स्मॉल। और M पर्दे से लेकर N पर्दे के बीच की दूरी है कैपिटल D। जहां पर फ्रिंज बननी थी, जहां S1 और S2 से निकलने वाला प्रकाश मिल रहा है, वहां से केंद्र की दूरी x मान रखी है। ये ध्यान रखेंगे कि जहां केंद्र होता है वहां पर हमेशा ब्राइट फ्रिंज बनती है, मतलब दीप्त फ्रिंज। क्लियर। अब हम देखते हैं कि हमारे पास S1 से लेकर P तक और S2 से लेकर P तक ये दोनों डिस्टेंस से बराबर बिल्कुल नहीं है। तो हम यहाँ से S1 से ये S2P वाली लाइन पर एक लंब डाल देते हैं A बिंदु पर। तो अब हमें A से लेकर P तक दूरी और S1 से लेकर P तक दूरी दोनों क्या मिलेगी? बिल्कुल बराबर। क्या करते हैं कि जैसे हम ये करें कि S2P से अगर हम घटा दें S1P तो हमको मिल जाएगा S2A। ये जो S2A मिला हुआ है, S2A ये हमारा है पथांतर, मतलब पथ का डिफरेंस, अंतर, पथ का अंतर। यहाँ S1 से लेकर P तक लाइट को जाएगी और S2 से लेकर P तक लाइट जाएगी, तो दोनों के रास्ते में S2A इतने का पथ का अंतर हमको मिलेगा। अब हम देखते हैं कि हमारे पास दो ट्रायंगल हैं। कौन से? ट्रायंगल S1, S2 और A, तथा दूसरा ट्रायंगल हमारे पास है कौन सा? CO और P। ट्रायंगल CO और P, इसमें दोनों ट्रायंगल S1, S2A और COP दोनों हमारे पास समरूप हैं। ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं? समरूप। अब जब ये समरूप त्रिभुज हैं तो हम इन दोनों में समरूप त्रिभुजों में कंडीशन लगाते हैं समरूपता की। और समरूपता की कंडीशन कैसे लगाते हैं? देखिए, इस वाले त्रिभुज में S1, S2 अपॉन S2A और CP अपॉन OP। क्लियर। देखिए, S1, S2 अपॉन S2A और इसमें क्या लगाते हैं हम लोग? CP अपॉन OP। ये अगर हम इसको पलट दें तो S2A अपॉन S1 S2 और आएगा OP अपॉन CP। अब इतनी बात अगर हमको आ गई है तो हम S2A को देखिए ऊपर, S2A को ऐसे ही लिखें और OP की डिस्टेंस देखिए, O से लेकर P तक की हमारे पास क्या है? X। और ये जो हमारे पास नीचे CP लिखा हुआ है, ये देखिए CP लिखा हुआ है। इस CP की डिस्टेंस अगर हम इस फिगर में देखते हैं तो हमारे पास क्या है? कैपिटल D। और ये जो S1, S2 लिखा हुआ है, इस S1, S2 की डिस्टेंस है स्मॉल d। अगर हम इसको इधर भेज दें तो S2A बराबर हमारे पास आएगा X इंटू स्मॉल d बाई कैपिटल D। हमें ये S2A की वैल्यू मिल गई। यही है हमारा पथांतर। इसे हम लोग क्या कहते हैं? पथांतर। अब हम देखते हैं कि हम दीप्त फ्रिंज की बात करें। दीप्त फ्रिंज, दीप्त फ्रिंज को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं ब्राइट फ्रिंज। ब्राइट फ्रिंज, जो ब्राइट फ्रिंज होती है उसके लिए जो S2A है उसे हम लिख लेते हैं m लैम्डा और बाकी x d बाई d। अब अगर हम x की वैल्यू निकालना चाहें तो इसको इधर भेजेंगे तो आएगा m d लैम्डा अपॉन स्मॉल d। ये हमारे पास दीप्त फ्रिंज निकालने का फॉर्मूला है, जहां पर हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो m है वो होगा 0, 1, 2, 3, कुछ भी डैश डैश कुछ भी हो सकता है। मतलब कि केंद्रीय फ्रिंज जो है केंद्र पर है उसे हमें हमेशा दीप्त फ्रिंज बनाकर देगा। ठीक, इस तरह से हमें दीप्त फ्रिंज मिली। अगर हम अदीप्त फ्रिंज की बात करें, अदीप्त फ्रिंज, तो अदीप्त फ्रिंज को हम लोग कहते हैं डार्क फ्रिंज।
और डार्क फ्रिंज के लिए हम लोग m बराबर, ये जैसे हमारे पास H2A था तो H2A की जगह हमने m लैम्डा लिखा दीप्त फ्रिंज के लिए, लेकिन अदीप्त फ्रिंज के लिए H2A की जगह हम लोग लिखेंगे m माइनस हाफ और लैम्डा, और बाकी x इंटू डी बाई डी, कैपिटल D। अगर हम x की वैल्यू निकालना चाहें तो हम क्या लिखेंगे, कैपिटल D m माइनस हाफ लैम्डा अपॉन स्मॉल d। ये जो हमारे पास निकल कर आया फॉर्मूला, ये हमारे पास किसका था, अदीप्त फ्रिंज का। ये हमारे पास अदीप्त फ्रिंज का फॉर्मूला है, जहां पर हम अदीप्त फ्रिंज के लिए m बराबर 1 2 3, ये मतलब दीप्त फ्रिंज के लिए m की वैल्यू 0 1 2 3 और दीप्त फ्रिंज के लिए 1 2 3, इस तरह से हम लोग काम कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास दीप्त फ्रिंज का फॉर्मूला ये है और अदीप्त फ्रिंज का है, अब हम यहीं पर निकालना देखते हैं कि फ्रिंज की चौड़ाई क्या होती है। तो देखिए फ्रिंज की चौड़ाई, फ्रिंज चौड़ाई, फ्रिंज की ब्रीथ। तो अगर हमें फ्रिंज की विड्थ निकालनी है तो देखिए जैसे हम दीप्त फ्रिंज की बात करें तो हम मान लेते हैं कि दीप्त फ्रिंज का फॉर्मूला m d लैम्डा बाई d है। हम मान लें कि हमारे पास mv दीप्त फ्रिंज का फॉर्मूला है, समीकरण 1। और अगर हम इसी के आगे एक स्टेप और दीप्त फ्रिंज की बात करें तो यहाँ m+1 लिख लें, तो यहाँ भी हमें m+1 d लैम्डा बाई d लिखना पड़ेगा, इक्वेशन नंबर 2। अब हम इससे इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को घटा दें, xm-1 से xm अगर हम घटा देते हैं तो हमको क्या मिलेगा, d लैम्डा बाई d। यही जो मिला है इसी को हम लोग कहते हैं दो फ्रिंज के बीच की चौड़ाई, मतलब w बराबर d लैम्डा बाई d। ये हमें, इसको हम लोग कहते हैं चौड़ाई, विड्थ जो w लिखी है। अगर आप इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 घटाएंगे तो इससे ये घटाएंगे तो d लैम्डा बाई d ही हमको मिलेगा। इस तरह से हमारे पास ये जो हमारे पास फ्रिंज की चौड़ाई नापकर प्रकाश की तरंगदैर्घ्य ज्ञात करना था, उसका ये पूरा डेरिवेशन आपके सामने है। आप इस पूरे कॉन्सेप्ट को पढ़िए, ये इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में जरूर आएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट जरूर करें, चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।